कहानियों का चैनल एक समय की बात में आप सभी का स्वागत है। इस बार हम अधिक मास की कथा का छठा व सातवां अध्याय सुनेंगे। छठा अध्याय इस प्रकार है। नारद जी बोले, हे पाप रहित, विष्णु भगवान ने गोलोक में जाकर क्या किया, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, श्री विष्णु भगवान अधिक मास सहित गोलोक में गए तो वहाँ क्या हुआ, सो मैं तुमको सुनाता हूँ। गोलोक में मणियों के खम्भों से सुशोभित भगवत धाम, जिसमें मनोहर ज्योति स्थान विष्णु भगवान ने दूर से ही देखा। उस तेज से नेत्र मुंद गए। फिर अधिक मास को भगवान पीछे कर कर कुछ थोड़े से नेत्र खोलकर धीरे धीरे आगे बढ़े। जब उस स्थान के पास पहुँचे तो अधिक मास सहित श्री विष्णु बड़े प्रसन्न हुए। द्वारपाल ने इनको नमस्कार किया। रत्न के सिंहासन पर गोपियों के बीच बैठे हुए श्री कृष्ण को रमानाथ श्री विष्णु जी ने नमस्कार किया। फिर विष्णु जी ने कांपते हुए मलमास को श्री कृष्ण के चरणों में डाल दिया। तब कृष्ण जी कहने लगे, यह कौन है और कहाँ से आया है और इस गोलोक में क्यों रोता है, क्या इसका दुख कोई नहीं भोगता। तब नारायण कहने लगे, हे नारद, गोलोकनाथ के वचनों को सुनकर विष्णु जी ने आसन से उठकर आदि से अंत तक मलमास का सब वृत्तांत सुनाया। इस तरह दुख रूपी दावानल से जला हुआ यह मरने को तैयार हुआ। तब दूसरे दयालु पुरुषों से प्रेरित किया गया और मेरे पास आया। यह ऋषिकेश मेरी शरण में आकर दुख जाल से घिरा हुआ बारंबार रोता हुआ और कांपता हुआ यह बात कहने लगा, इसके महादुख को आपके बिना कोई निवारण नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसको आपके पास ले आया हूँ। इस तरह विष्णु जी कह के हाथ जोड़कर कृष्ण जी के सामने खड़े हो गए। इतनी कथा सुनकर सौनकादि ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, विष्णु जी और कृष्ण जी का संवाद हम सब लोगों के लिए बहुत उपकार करने वाला है। गोलोकवासी कृष्ण ने क्या किया वह हमें विस्तार पूर्वक बताएं। यह मेरा छठा अध्याय समाप्त हुआ। सातवां अध्याय इस प्रकार है। सूत जी कहने लगे कि हे तपोधनो, जब विष्णु भगवान मलमास का अपार दुख कहकर चुपचाप आसन पर बैठ गए तो श्री कृष्ण ने विष्णु को जो वचन कहे वह मैं तुमसे कहता हूँ। श्री पुरुषोत्तम बोले, हे विष्णु, आपने बहुत अच्छा किया जो मलमास का हाथ पकड़कर यहाँ ले आए। इससे आप सभी लोक में महान कीर्ति पाओगे। जिसको तुमने स्वीकार किया उसको मैंने भी स्वीकार कर लिया। इसको मैं अपने समान ही करूँगा। गुण, कीर्ति, अनुभव, छंदों, ऐश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान, मेरे समान सभी गुण इसमें होंगे। जैसे मैं लोक में प्रसिद्ध हूँ वैसे यह भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध होगा। जो गुण मुझ में हैं वही इसमें भी होंगे। हे जनार्दन, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैंने अपने सभी गुण इसको दे दिए और मैं ही इसका स्वामी हूँ। यह पुरुषोत्तम नाम से जगत प्रसिद्ध होगा और मेरे समान होकर सभी मासों का स्वामी होगा। अब यह जगत को पूज्य, जगत के नमस्कार करने योग्य होकर पूजनीय होगा और पूजने वालों के सभी दुख दरिद्र का नाश करेगा। सब मास इच्छा वाले हैं, मैंने इसको इच्छा रहित किया। मनुष्यों को मोक्ष देने वाला अपने बराबर मैंने इसको किया। जो कोई इच्छा रहित या इच्छा वाला इसको पूजेगा वह अपने किए कर्मों को भस्म करके निसंशय मुझको प्राप्त करेगा। हे गरुण ध्वज, महाभाग्यशाली यति ब्रह्मचारी महात्मा निराहारी भी परम स्थान को प्राप्त नहीं होते, पर पुरुषोत्तम के भक्त मास में जन्म मृत्यु से रहित हो बिना श्रम के ही हरि पद को पा सकते हैं। सब साधनों में श्रेष्ठ, सब काम तथा अर्थ देने वाला यह पुरुषोत्तम मास सेवन योग्य है। जैसे हल से बोए हुए बीज करोड़ों गुना बढ़ते हैं, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया हुआ पुण्य कोटि गुना बढ़ता है। कोई चतुर्मास के व्रत यज्ञों द्वारा स्वर्ग में जाकर वहाँ भोग को भोग कर इस पृथ्वी पर आते हैं, किंतु जो पुरुषोत्तम का आदर से विधि पूर्वक सेवन करता है वह अपने कुल का उद्धार करके असंभव के समान ही मुझको प्राप्त करेगा। जो महाअज्ञानी मनुष्य इस मास में जप दानादि नहीं करते और अच्छे कर्म नहीं करते, देव तीर्थ तथा ब्राह्मण से बैर करते हैं, वह दुष्ट भाग्य वाले दूसरे के भाग्य पर जीने वाले हैं। उनको खरगोश के सींग के समान स्वप्न में भी सुख नहीं होगा। जब मूढ़ मनुष्य मेरे प्रिय मलमास का तिरस्कार करेंगे और जो धर्म का आचरण नहीं करेंगे वह सदैव नरक के गामी होंगे।
जो पुरुषोत्तम के निमित्त 3-3 वर्ष में धर्म का आचरण नहीं करते, वह कुंभी पाकादि नरकों में पड़ते हैं। जो अज्ञानी पुरुष स्त्री पुत्र पौत्र आदि के बंधन में फंसा रहता है, वह अज्ञानी दुख रूपी दावानल में पड़ा रहता है। जिनका अज्ञान से मेरा प्रिय अत्यंत पुण्यवान पुरुषोत्तम मास बीत गया, उसको कैसे सुख प्राप्त हो सकता है। श्रेष्ठ भाग्यशाली जो स्त्रियां पुत्र सुख सौभाग्य के लिए पुरुषोत्तम मास में स्नान दान व पूजन करेंगी, उनको मैं सौभाग्य संपत्ति सुख पुत्र दूंगा। और जो मेरे इस मास को ऐसे ही व्यतीत कर देंगी, उनको मेरे प्रतिकूल और स्वामी से सुख नहीं होगा। भाई पुत्र तथा धन का सुख तो उनको स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होगा। अतः सब मनुष्यों को मेरे इस मास में स्नान पूजा जाप आदि विशेष करके अपनी शक्ति के अनुसार दान करना हो चाहिए। जिसने भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास में मेरी पूजा की, वह धन तथा पुत्र का सुख भोग कर अंत में मेरे गोलोक में वास करेगा। मेरी आज्ञा से सभी मनुष्य मलमास को पूजेंगे। मैंने सभी मासों में उत्तम इसको किया है। इसलिए हे रमापति, तुम चिंता छोड़कर पुरुषोत्तम मास को लेकर बैकुंठ को चले जाओ। यह मेरा 7वां अध्याय समाप्त हुआ। जय श्री राम।